हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम, जिसमें तीसरा मेथड हमारा रह रहा है जिसे हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं या फिर इनकम डिस्पोजल मेथड कहते हैं। तो आज इस मेथड को हमें करना है अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो जैसे कि मैंने बोला कि आज हमें पढ़ना है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, इनकम डिस्पोजल मेथड भी हम जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड में हमें देखो, इससे भी हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी तो अभी भी क्या है, एनएनपी ही निकालनी है, एट एफसी, मतलब अभी भी हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमने वैल्यू एडेड में करी, इनकम मेथड में करी, बस वैसे ही सेम एक्सपेंडिचर में भी करनी है हमें। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा एक फाइनल एक्सपेंडिचर का जो सम होता है वो हमारा जीडीपी के बराबर होता है, इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। मतलब फाइनल एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा, उसका सम हमारी जीडीपी के बराबर होता है। अब जो फाइनल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, अब उसके कंपोनेंट्स में बता देता हूँ आपको, फाइनल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स, कि फाइनल एक्सपेंडिचर आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, फाइनल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स, तो इसका पहला कंपोनेंट है आपका, ठीक है, प्राइवेट कंजप्शन। ठीक है, प्राइवेट कंजप्शन जो होती है ना, जो भी प्राइवेट मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है या कुछ भी खर्च हो रहा है वो, ठीक, सारा का सारा जो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो आपका इसमें इंक्लूड होगा। तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा आपका जो इसका कंपोनेंट होता है वो गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो। जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट हमारी हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह या रोड्स वगैरह पे बहुत पैसा खर्च करती है, वो सारा का सारा जो कंजप्शन हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है कंजप्शन के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, उसके बाद तीसरा जो इसका होता है वो होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये इसका तीसरा कंपोनेंट है। और इसका फोर्थ कंपोनेंट होता है आपका नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये चार बड़े कंपोनेंट है फाइनल एक्सपेंडिचर के। जब हम इन चारों को प्लस करते हैं, चारों कंपोनेंट्स को, तो हमें क्या मिलता है, फाइनल एक्सपेंडिचर। और फाइनल एक्सपेंडिचर इक्वल टू किसके होता है, जीडीपी एट एमपी के बराबर होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दो चीज समझा देता हूँ। एक तो ये, इसका अपना भी कंपोनेंट होता है और उसके भी अपने खुद के कंपोनेंट होते हैं। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो कंपोनेंट होते हैं। वो दो कंपोनेंट कौन से आपके, ये, एक तो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, पहला। दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर। तो ये दो बड़े कंपोनेंट है हमारे किसके, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के। अगर आप इन दोनों को प्लस कर देते हो तो आपको ये मिल जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में आइटम्स तो दिए होते हैं आपको, पर आइटम्स में ना ये डायरेक्ट ना देगा, ये दो अलग अलग दे देते हैं। तो इन दोनों को प्लस करके आपको ये मिल जाएगा। अगर ये डायरेक्ट दिया है और ये दोनों भी दिए हैं तो ध्यान रखना, उस टाइम पे उन दोनों को नहीं लेना, सिर्फ इसको लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड है इसके अंदर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेट एक्सपोर्ट का भी हमारे क्या होता है, कुछ आइटम्स होते हैं इसके भी। तो इसके आइटम देखो क्या होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक्सपोर्ट होता है आपका। एक्सपोर्ट में से जो फाइनल एक्सपोर्ट आपने करा, टोटल एक्सपोर्ट जो भी करा आपने, ठीक है, उसमें से सिर्फ आपको इंपोर्ट को माइनस कर देना है। तो जैसे आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चार बड़े कंपोनेंट थे और इन दोनों के भी मैंने कंपोनेंट आपको बता दिए। अब इन चारों को अगर आप प्लस करते हो तो फाइनल एक्सपेंडिचर इक्वल टू जीडीपी आपको मिल जाएगी एट मार्केट प्राइस। अब हमें जब जीडीपी मिली गई है तो हमें क्या निकालना था, एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा, हमें जीडीपी से, जीडीपी एट एमपी से हमें जाना पड़ेगा एनडीपी एट एफसी पे। तो हम अब यहां से जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी पे जाएंगे। अब हम, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए देखो हमें कुछ सिंपल से स्टेप करने होते हैं एनडीपी एट एफसी पे जाने के लिए।
कि जो जीडीपी हमें मिली है उसमें से हमें क्या करना है, सबसे पहला डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करता है, उसका भी मैंने शॉर्ट डाल रखा है, आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो आपको पता भी चल जाएगा सही से। उसके बाद यहाँ पे एनआईटी भी इसमें से क्या कर देना है, हमें माइनस। एनआईटी के बारे में मैंने उसी शॉर्ट्स के अंदर बता रखा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीजें जरूर देख लेना, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि डेप्रिसिएशन और एनआईटी वगैरह कैसे निकाला जाता है, ठीक। और लॉन्ग वीडियो में समझ रहा हूँ तो लॉन्ग में भी समझ सकते हो, मैंने बता रखा है पहले की वीडियोस में इसमें, ठीक है। बाकी की मैं और लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो मेरी प्ले लिस्ट बनी हो उसमें जाकर आप वीडियोस को फाइंड आउट भी कर सकते हो। बाकी और मैं लिंक तो आपको दे ही दूंगा नीचे, ठीक। अब हमें क्या मिल जाएगी, एनडीपी एट एफसी मिल गई, ये माइनस करने पर। अब हमें क्या पहुंचना है, अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है एनडीपी एट एफसी से हमें जा रहा है एनएनपी एट एफसी पर। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा स्टेप है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एनडीपी एट जो एफसी है इसमें आपको एन एफ आई ए को प्लस कर देना है, और प्लस करते ही आपको एन एन पी एट एफसी मिल जाएगी। क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आई, ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ये मिल जाएगी हमें, ठीक है। और ये इसके कंपोनेंट से, ये इसके कंपोनेंट से, ये अच्छे से लिख लेना। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक। अब ये जो भी मैंने आपको भी समझाया, ठीक है, ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, और कैसे किस चीज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम इस पे ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं अब एक, ये है आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें जो करना है वो निकालना है हमें जीडीपी एट एमपी, और जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको अभी कंपोनेंट्स बताए थे उन्हीं कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सारा वर्क करना है। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट दिया वो प्राइवेट दिया, तो वो तो आपको लेना ही है। फिर प्लस में आप देखो कौन सा और कंपोनेंट यहाँ पे दिया है, जैसे कि यहाँ पे देखो आप दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया है, तो ये भी आपको ले लेना है। तो कैपिटल फॉर्मेशन कोई से भी ग्रोथ चाहे नेट दोनों ही आपको लेने हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखना है कि चेंज इन स्टॉक नहीं लेना आपको, क्योंकि ये कंपोनेंट नहीं होगा। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ये लेते हैं हम, पर हमें जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम डोमेस्टिक पे है, ठीक है, ना कि हमें नेशनल पे जाना है। तो डोमेस्टिक पे है तो ठीक है, हमें नेट फैक्टर इनकम को नहीं लेना, क्योंकि ये तभी ली जाती है जब नेशनल पे हमें चाहिए हो। अगर आपको ये नहीं पता या नहीं करना आता आपको अभी ये, तो आप पीछे के जो पार्ट है नेशनल इनकम के मेरे वीडियो जो पढ़ी उनको आप वॉच करो एक बार, ठीक है। इस मेथड से पहले उनको पहले वॉच करो, ताकि आप समझ जाओ कि कौन सी चीज कब नहीं लेनी और किसका क्या मतलब है, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा एनआईटी दे रखा है, यस एनआईटी लेना पड़ेगा हमें, सॉरी हमें एफसी पे निकालना है ये। तो एफसी पे निकालनी है हमें जीडीपी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा एनआईटी को, क्योंकि हमें एफसी पे जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। इसके लिए भी वीडियो बना रखी है, वो भी देख लेना। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, यस ये भी बिल्कुल लेना है आपको, फाइनल एक्सपेंडिचर भी लेना है यहाँ पे गवर्नमेंट का, क्योंकि ये भी एक कंपोनेंट होता है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, यस ये भी लेना है हमें नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि ये भी एक कंपोनेंट होता है। और फिर हमें डेप्रिसिएशन भी लेना है, क्योंकि हमें ग्रोथ पे आना है। ग्रोथ पे आने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को भी क्या करना है, यहाँ पे सम करना है। अब फटाफट से इनकी वैल्यूज को लिखते हैं, और अब जल्दी से इनकी वैल्यूज रखते हैं ताकि जल्दी जल्दी आंसर निकाल लें इसका। तो पहले की जो वैल्यू दी हमें वो दी 800, सेकंड की जो वैल्यू है हमारे पास वो 150, देन थर्ड की जो हमारा एनआईटी दिया वो हमें दिया है 120, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हमारा वो दिया 450, ठीक। फिर प्लस में हमारा जो सेवंथ दिया नेट एक्सपोर्ट वो हमें -30, और उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन दिया है 50। अब इन सबका सम कर दो फटाफट से, कितना होता है आप देख रहे हो 950, तो ये हो गया 950 में से 120 गया तो कितना बचा 830। 830 में अगर आपने 450 प्लस कर दिया तो कितना आया 1280। अब 1280 में से अगर आपने 30 माइनस कर दिया, ठीक है, तो आपके पास कितना बचा 1250। 1250 में 50 और प्लस कर दिया तो आपने कितना बचा 1300 करोड़। तो ये आपका क्या आ गया सम, और ये आपके आ गई जीडीपी एट एफसी। तो ये हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया एक्सपेंडिचर से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप समझ सको। और अगर अभी भी कोई डाउट हो इस टॉपिक के अंदर तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।